हम लोग अभी यूनियन जुडिशरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, ठीक है। ये यूनियन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे होगा, फर्स्ट पार्ट। फिर फर्स्ट जो कि 124 से स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट है कि जो नेशनल जुडिशरी कमीशन, अपॉइंटमेंट कमीशन बनेगा, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के फंक्शंस क्या होंगे। फिर उसके बाद में ये है कि पार्लियामेंट खुद भी लॉ बना सकती है, ये इस पार्ट में बताया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ के जजेस होंगे, उनकी सैलरीज क्या होंगी, उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद में ये बताया गया है कि एक्टिंग चीफ, जब कभी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट वैकेंट हो या फिर वो एब्सेंट हो, तो उस जगह पर, उनकी जगह पर आफ्टर द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एक चीफ एक्टिंग जज बनाया जा सकता है। लेकिन उसके पास में ये वो हाई कोर्ट का जज बनने की उसके पास काबिलियत होनी चाहिए। उसके पास में 10 साल प्रैक्टिस, लॉ फील्ड में प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद में एक्टिंग की एडॉक जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बताया गया है। फिर उसके बाद में जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका भी अटेंडेंस किया जा सकता है, जिससे वो अपनी विचार बता सकते हैं, लेकिन वो जज की तरह एक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये बताया गया है कि क्या बोलते हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बेंच मतलब ये कि बेंच जैसे जो कोरम बनाया जाता है किसी भी जजमेंट को पास करने के लिए, वो दिल्ली में नॉर्मली होता है, लेकिन कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट किसी दूसरी जगह पर भी ये बेंच को रखा जा सकता है, जैसे कलकत्ता हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे कहीं पे भी किया जा सकता है आफ्टर द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। फिर उसके पश्चात आता है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन ये है कि इनका जो जुरिडिक्शन होगा वो ओरिजिनल होगा। अगर मान लो हाई कोर्ट, ये क्या बोलते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी स्टेट के साथ झगड़ा है, तो उस मैटर में जो डिसीजन लेगा वो ओरिजिनल डिसीजन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में एपेलेट जुरिडिक्शन सर्टेन केसेस फॉर हाई कोर्ट के कुछ केसेस हैं जो कि सर्टेन केसेस हैं जो कि सिविल या क्रिमिनल केस नहीं हैं। उन केसेस में डिसीजन जो फाइनल अपीलेट जो जुरिडिक्शन दिया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। सिमिलरली उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा अपीलेट जुरिडिक्शन टू सिविल केसेस। फिर उसके बाद आएगा अपीलेट जुरिडिक्शन फॉर क्रिमिनल केसेस। फिर उसके बाद आएगा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। फिर उसके पश्चात आएगा उसके बाद आएगा पावर ऑफ फेडरल कोर्ट। इसके पास में फेडरल कोर्ट के पावर्स रहेंगे, वो चीज़ को बताया गया है। फिर उसके बाद में ये आएगा कि स्पेशल परमिशन टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके पश्चात आएगा क्या बोलते हैं, रिव्यू ऑफ जजमेंट बाय सेल्फ। अगर कभी कभार अगर जो जजमेंट हुआ है वो प्रॉपर नहीं हुआ है तो खुद के बनाए हुए जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट खुद ही चेंज करके नया जजमेंट दे सकता है। फिर उसके पश्चात आएगा कि वो ये जो जजमेंट रहेगा उसका एनलार्जमेंट ऑफ जजमेंट रहेगा, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ जजमेंट रहेगा। फिर उसके बाद में ये आएगा कि एनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन होगा। फिर उसके बाद में ये आएगा कि
इसके पास पावर है कि किसी भी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट या फिर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट से अपने पास ले सकता है ना, किसी भी केस को। तो उसके पश्चात आएगा रिट का इशू करने का पावर रहेगा इसके पास में, है ना, रिट इशू कर सकता है। रिट इशू करने के पश्चात ये इसके पास में क्या बोलते हैं, इसके जो भी लॉज होंगे वो सभी कोर्ट पे लागू होंगे, सभी कोर्ट पे लागू होंगे। तो इसके जो भी लॉज हैं वो सभी में, फिर उसके बाद एंसेलरी पावर्स आएंगे। एंसेलरी पावर्स के बाद में इसके पास ये भी पावर रहेगा कि प्रेसिडेंट को ये एडवाइस दे सकता है। अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए किसी भी मैटर को लेकर, किसी भी फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल कोई संविधान संशोधन या फिर किसी चीज़ को करना है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। फिर उसके बाद में आएगा कि जुडिशरी एंड सिविल अथॉरिटी, यही होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा कि रूल्स क्या होंगे कोर्ट के। फिर उसके बाद आएगा एक्सपेंसेस क्या होंगे कोर्ट के। और फाइनली इस पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो भी रूल्स हैं उसका क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा, उस चीज़ के बारे में बताया गया है।